हेलो क्लास सेवेंथ। आपने पहले पढ़ा था, जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, कि मृदु जो है वो अपने मौसी के यहाँ, अपनी आंट के यहाँ आती है। अब तापी के साथ, तापी किसे कहते हैं? दादी को। तो वो अपनी दादी के साथ आंट के यहाँ आती है, जहाँ पर वो अपने कज़न्स के साथ खेलती है। उसका कज़न उसे अंदर ले जाता है। अंदर ले जाकर वो कहाँ पर लेके जाता है? जहाँ पर एक किटन बैठा था, बिल्ली का बच्चा था छोटा सा, और वो एक फुटबॉल के अंदर बैठा था। वहाँ पर वो उसमें छोटा सा नारियल का खोखा था, उससे वो दूध पी रहा था। उसके बाद फिर क्या होता है, वहाँ वो बताता है कि वो जो बिल्ली का बच्चा है उसका नाम महेंद्र है, और वो महाबलीपुरम के जो ऋषि हैं उनके जो यहाँ पे बिल्ली है वो उसी से संबंधित है, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने महेंद्र रखा था। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। नाउ वी स्टार्ट सेकंड पार्ट। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkward, holding her violin and bursting, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fring of oiled black hair falling around his ears, and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the swarny big toe. फिर क्या होता है, जब उसे क्रीक की आवाज़ आती है मृदु को, तो वो पूछती है कि ये क्या है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तब रवि बताता है कि ये जो है लाली म्यूज़िक सीख रही है और ये उसी की आवाज़ है। फिर मृदु जो है वहाँ पर विंडो में से देखती है जहाँ से लाली की आवाज़ आती है, तो वो देखती है कि लाली उसी विंडो से थोड़ी सी दूर पर बैठी है और उसने वायलिन लिया हुआ है और वो वायलिन बजाने की कोशिश कर रही है। और उसके पास ही जो वो म्यूज़िक मास्टर हैं वो बैठे हैं। वो बहुत पतले से हैं, उनका सर पर बाल नहीं है, गंजे हैं। थोड़ी सी कान के पास उनका बालों का थोड़ा सा झालर है जिस पर ऑयल लगा हुआ है, और उन्होंने गले में एक गोल्ड की चेन पहनी हुई होती है, वो जो कि चमक रही होती है। हाथों में उनके एक डायमंड की रिंग होती है। और फिर जब वो वायलिन बजाते हैं तो उनका धोती जो गोल्ड बॉर्डर की थी, उसमें से एक पैर नीचे की तरफ आता है, जो कि वो बहुत तेज़ उसमें ज़मीन पर अपने पाँव को उससे मारते हैं। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master notes seemed to float and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridhu stared at that huge, bearing hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. फिर क्या होता है कि लाली जो है वो वायलिन बजाती है। जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो अपने मुंह से थोड़े से वर्ड्स बोलते हैं म्यूज़िक के, और लाली उन्हीं से के ऊपर म्यूज़िक बजाती है। लेकिन वो जो म्यूज़िक बजाती है वो परफेक्ट नहीं होती है, और वो जो है लाली जो है इस बात से नाखुश होती है, उसे अच्छा नहीं लगता। फिर वायलिन जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो वायलिन बजाते हैं, और वो ऐसे बजाते हैं जैसे कि ट्रेन जो है वो पटरी पर जम गई हो और पटरी पर बिल्कुल साथ साथ चल रही हो। और मृदु जो है उसको देखती है बहुत ध्यान से। जब वो वायलिन बजाते हैं तो उनकी फिंगर्स जो हैं बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के वो ऐसे चलती हैं, और उनकी फिंगर्स से बहुत अच्छा म्यूज़िक निकलता है।
स्क्वैक देयर वॉज लाली डेरेलिंग अगेन। तो लाली जो है फिर दोबारा म्यूज़िक बजाती है और वो जैसे फिर वो पटरी से दोबारा उतर जाती है, उससे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बजता। अम्मा केम अवेल गेट फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। तभी अम्मा गेट से आवाज़ आती है, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट beggar away, cried his mother from the black veranda where she was chatting with Tapi. He has coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Pati exclaimed to Tapi. तो जब वो अम्मा जो आवाज़ आती है वो एक भिखारी होता है डोर पर और वो ये आवाज़ लगाता है। तभी अम्मा की आवाज़ आती है कि रवि जाओ इस जो बैगर को, इस भिखारी को यहाँ से भगा दो। ये पिछले हफ्ते से यहाँ पर डेली आ रहा है, रोज़ आ रहा है और अब वक्त आ गया है कि ये अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले। फिर पाती जो है उसकी आंट जो होती हैं वो तापी को ये बात बताती है, उसको ये एक्सप्लेन करती हैं कि ये भिखारी जो है डेली आ रहा है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waiting for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another home to beg from. अब मृदु जो है मीना रवि के साथ साथ गेट पर जाते हैं और वो बताते हैं कि वो उसको बैगर को कहते हैं कि यहाँ से अब आप चले जाओ। मेरी पाती ने कहा है, मेरी माँ ने कहा है कि अब आप यहाँ से चले जाओ। तब उन्होंने देखा वो क्या कर रहा था बैगर, वो जो था अपना जो उसके गले में कपड़ा पड़ा था वो नीम का पेड़ के नीचे उसे डाल रहा था, बिछा रहा था और उसमें वो लेटने के लिए सोच रहा था कि थोड़ी देर के लिए वो नींद ले ले। लेकिन जब रवि उसको कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ तो वो जो है उसकी तरफ देखता है। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I can't believe that they would turn me away. He raised his voice, Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. तो बैगर जब रवि उसको बोलता है कि मेरी पाती ने कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अब कोई दूसरा घर ढूंढ लो, तो बैगर उन सब बच्चों को उसके रवि के साथ मृदु भी होती है, मीना भी होती है, तो रवि उन सबको बहुत ध्यान से देखता है और वो बोलता है कि मैंने अपने आप को इस घर के लिए रख दिया है पूरे हफ्ते के लिए। मैंने ये अपने सोल को, अपनी आत्मा को इसी के लिए यहाँ पर रखा है। मैं अपने अब यहाँ से मैं अभी एक हफ्ते नहीं जाऊँगा, तुम अपने अम्मा को बोलो। और फिर वो आवाज़ लगाता है, अम्मा ओ अम्मा, और उसको बहुत दुख होता है इस बात के लिए। और वो जो है उस वक्त अपने मुंह में छाली जब चबा रहा था और ये सब बातें वो बोल रहा था। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। रवि उसको बोलता है कि अब हमारे किचन में कुछ भी नहीं है, और रुक्मणी ने बताया, और अब वो कह रहा है कि हम अब थक गए हैं, तंग आ गए हैं, अब आप यहाँ से जाओ। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had
been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. रवि को अब दोबारा ये वर्ड्स कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसकी अम्मा भी अंदर से बोल रही थी कि उस बैगर को कहो, उस भिखारी को कहो कि वो वहाँ से चला जाए। तो वो भिखारी जो था, जो नीम के नीचे लेटा हुआ था, उसने ठंडी सांस ली। I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show a large pink peeling blisters on the soles of his bare foot. फिर उसने बोला बैगर ने कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं भी चला जाऊंगा। अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है और सड़क जो है बहुत गर्म है, मेरे पाँव उसमें जल जाएंगे, मेरे पाँव अभी बहुत ज़ख्मी हैं और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। फिर उसने अपने जो पाँव थे वो उनको दिखाए, जो कि नंगे थे, वो बिल्कुल नंगे पाँव था। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? शायद इनके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए, मृदु ने बहुत धीरे से मीना और रवि को बोला। और फिर वो कहने लगी कि आपके घर में कोई पुराने चप्पल हों तो देख लो आप इनके लिए। आई डोंट नो सैड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू हिज फीट और आईड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज। मुझे नहीं मालूम हमारे घर में चप्पल हैं या नहीं हैं, इनके पाँव बड़े हैं, मेरे चप्पल इनके पाँव में नहीं आएंगे ना। और मीना ने भी बोला कि मेरे भी नहीं आएंगे, मृदु ने भी कहा कि मेरे भी चप्पल इनके पाँव में नहीं आएंगे। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. बैगर जो था अब वहाँ पर से खड़ा हो गया था, उसने अपना कपड़ा जो बिछाया हुआ था उसे उठाकर वो झाड़ने लगा, अपनी धोती उसने टाइट की और फिर वो सड़क की तरफ देखने लगा, उस रोड की तरफ देखने लगा जहाँ उसको जाना था, जो कि गर्मी थी, बहुत गर्मी का मौसम था और वो जो सड़क थी वो बहुत तप रही थी, क्योंकि ये दोपहर का वक्त था और इस वक्त जो है धूप बहुत तेज़ थी। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. इनको पाँव में कुछ चाहिए, मीना ने बोला और उसकी आंखों में जो है बहुत ज़्यादा उसके लिए दुख था और वो कह रही थी कि ये ठीक नहीं है। Said Ravi, I am thinking about it. Blubbering, it's not fair. It's not fair. It's not going to help in 2 minutes. He'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get from them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. रवि ने उनको चुप किया। मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे सोचने तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए और अभी 2 मिनट रुको, नहीं अभी रुको, नहीं तो इनकी जो फीट हैं, जो इनके पाँव हैं वो रोड पर जाएंगे और वो जल जाएंगे। अब इनको ज़रूरत है एक जोड़ी चप्पल की और जो कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, शायद घर में चप्पल मिल जाए। और उसने मृदु और मीना को पीछे हटाया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi whispered to him, "Whose are those?" तो जब रवि अंदर उनको उसके लिए चप्पल देखने के लिए जा रहा था, उस भिखारी के लिए, तो मृदु और मीना भी उसके साथ अंदर गई। तो तभी मृदु को ख्याल आया कि जब वो अंदर जा रही थी तो एंटर किया था उसने, तो दरवाज़े पर एक चप्पल और थी, एक चप्पल का जोड़ा और था जो कि बहुत पुराना सा लग रहा था। और फिर उसने रवि को ये बात बताई
और रवि ने बहुत धीरे से पूछा कि ये चप्पल किसकी हो सकती है। रवि टर्न्ड एंड